मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मिली है और कोई फाउल प्ले भी नहीं मिला है और बहुत जल्दी सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। हालांकि सीबीआई ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया है कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। मैम, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स मुंबई से ही आई है कि सीबीआई को कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मिला है। हालांकि सीबीआई अपनी ओर से क्लैरिफाई कर रही है। इस पूरे मामले में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम इंतज़ार करेंगे क्लोजर रिपोर्ट, जो फाइनल फॉर्मल रिपोर्ट आती है उसका कमेंट करने से पहले। पर साथ ही साथ जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस पे आरोप लगाए गए, जिस तरीके से सरकार पे आरोप लगाए गए, वो सब बेबुनियाद साबित हुए। एक पूरा षड्यंत्र के अंतर्गत कि जैसे राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें और बिहार के चुनाव में अपना फ़ायदा उठा सकें, उसके अंतर्गत ये पूरा सीबीआई, ईडी, एनसीबी सबको आपने बुलाकर इन्वेस्टिगेशन कर दिया। हमारी बस एक ही मांग थी कि ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, भले ही कोई भी करे। अब इन्वेस्टिगेशन सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है। जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, क्या वो जिम्मेदारी निभाएंगे और क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगे? मैम, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके हवाले से ही चीज़ें सामने आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी सही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट भी सही नहीं है। और वो अब से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने ट्वीट किया है कि इसका थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट पे सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है। मैं तो मानती हूँ थोरो इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो पूरी ये स्ट्रैटेजी है ये भ्रम फैलाने की, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसका समर्थन इनको इतना मिला हुआ है कि आए दिन वो एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने लाते हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चुप है? क्यों? इसलिए चुप है कि वो उनके लिए एक नई थ्योरी फ्लोट करते हैं, नए झूठ और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और उसके अंतर्गत ये लोग अपनी पूरी राजनीति करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जो हमारी सरकार काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनका ध्यान भटकाने के लिए, उन पे बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए जो काम हुआ है, जो षड्यंत्र रचा गया, आज भारत के सामने है। एक सवाल और, अगर ये क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दाखिल कर देती है, जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं, आपको लगता है कि 4-5 महीने का जो पूरा एक्सरसाइज हुआ है सुशांत सिंह राजपूत से लेकर रिया चक्रवर्ती और जो तमाम इस पूरे मामले में जो लोग भी जिनको इन्वॉल्व किया गया, जो नहीं भी थे, 4-5 महीने का जो पूरा एक्सरसाइज है, उस पर आप क्या कहेंगी? अगर क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दाखिल करती है और ये तय हो जाता है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई थी, वो आत्महत्या ही थी। देखिए, मैं तो कहूँगी ये सबसे बड़ा जो विंडिकेशन होता है हमारी सरकार, राज्य सरकार को मुंबई पुलिस के हवाले आता है कि आज वो लोग सच के साथ खड़े हुए थे, फिर भी उनको झूठा बनाने का काम किया गया। और दूसरी बात, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि करीब 1,20,000 ऐसे अकाउंट्स बनाए गए जो सिर्फ सरकार को टारगेट करने के लिए थे, राज्य सरकार को। राज्य सरकार का ध्यान कोविड से भटकाने के लिए राजनीति में फंसाने का काम था और बिहार के चुनाव में फ़ायदा उठाने का था। तो ये सारा जो पूरा षड्यंत्र है सामने आया है और हमने कहा था सीबीआई हो, FBI हो, CID हो, कोई भी आ जाए, सच्चाई जो हमने इन्वेस्टिगेट की है वो बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन था। तो सत्यमेव जयते सही मायने में हुआ है और जिस तरीके से सबको आप कैरेक्टर असैसिनेशन करने का मीडिया के अंतर्गत भी काम कर रहे थे, वो भी सामने आया है। धन्यवाद। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद हैं। साफ तौर पर जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि सीबीआई को इस पूरे मामले में कोई लूप होल नहीं मिला है, कोई षड्यंत्र की कोई थ्योरी नज़र नहीं आ रही है और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है, उन सब पर प्रियंका चतुर्वेदी ने TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन नदीम के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।